Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अफगानिस्तान, भारत और रशिया वो पहला देश है जिसने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया कि हां, अब तालिबान भी एक देश है और तालिबान की भी एक सरकार है। और भारत बना वो दूसरा देश जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया। दोस्तों, भारत ने, जयशंकर साहब ने हेल्प की है तालिबान की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इसको रिकॉग्निशन देने की। और इस बात से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। आपने देखा होगा, अभी चिरौलिया इलाके से पाकिस्तान के ड्रोन जाते हैं और तुर्कमेनिस्तान में क्या करते हैं, अटैक करते हैं दोस्तों। और वहां अटैक करने के बाद उनकी गोल्ड माइंस पर जहां चाइनीज सैनिक मारे जाते हैं और नाम रख दिया जाता है किसका? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान पाल रहा है और इसकी वजह से यही वो अटैक है और चाइनीज को मारा। क्यों? क्योंकि चाइना को अपने सपोर्ट में लेना है। ये प्रोपेगेंडा दोस्तों सबसे घटिया जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई पाकिस्तान की, वही करती है। ये प्रोपेगेंडा सीआईए भी करता है, लेकिन ये सरकारों को गिराने वाला करता है। ये जो आईएसआई है, ये दोस्तों ये आतंकवाद वाले एजेंडे पर चलती है। अब इसमें अब तो खुलकर नाम ले दिया है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में अटैक करवा रहा है। क्यों? पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए। एक तो दोस्तों ब्लास्ट हुआ खैबर पख्तूनवा और एक ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल इस्लामाबाद में, राजधानी में 3 लोग मारे गए हैं। और वो क्या कह रहा है कि भारत प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है अफगानिस्तान की हेल्प से। और दोस्तों रशिया यानी पुतिन साहब बैठे हैं भारत के अंदर और पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट देता है, बाद में कहता है कि इनका ट्रायो बन रहा है। किसका? अफगानिस्तान, रशिया एंड इंडिया। आर्टिकल को ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं कि पाकिस्तान आखिर युद्ध कितनी जल्दी चाहता है। युद्ध तो होगा, यह तो कंफर्म है, लेकिन कितनी जल्दी चाहता है वो। क्यों? क्योंकि भारत की जो चुप्पी है ना, वो बहुत लोगों के लिए डर बन जाती है। आपने देखा होगा, पिछली बार भी हम कुछ नहीं बोले थे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो। दोस्तों, हम कुछ भी नहीं बोले हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हम कुछ नहीं बोले हैं। और अब ये जो चुप्पी है ना, ये खौफ पैदा कर रही है पाकिस्तान के अंदर, साथ ही बांग्लादेश के अंदर, कि न जाने कौन से दिन क्या होगा। और आप देखना, शुरुआत ऐसे ही होगी। अब की बार थोड़ी बड़ी होनी है, इस वजह से प्लानिंग पूरी करनी पड़ रही है, बस इतना ध्यान रखना। पुतिन ने पाकिस्तान को जवाब भी दे दिया है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम पर इल्जाम लगे थे। पुतिन डेस्ट्रॉय पाकिस्तान नैरेटिव सेज तालिबान कॉम्बैटिंग टेररिज्म। पुतिन क्या कहते हैं यहां बैठकर कि बेटा, आतंकवादी से तुम नहीं परेशान हो, आतंकवाद से तो तालिबान लड़ रहा है जो तुम फैला रहे हो। यह पुतिन का स्टेटमेंट है। दोस्तों, कैसा लगा होगा इनको सुनकर कि ये जो तालिबान वाले लोग हैं वो आतंकवाद से त्रस्त हैं और तालिबान ने धमकी दी थी कि हमारा पेशेंस उस लेवल पर चेक मत करो कि फिर तुमको रोना पड़ जाए। ये वही तालिबान है मेरे दोस्त जिसमें 10 साल यूएसएसआर रह गया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये वही तालिबान है जिसमें 2001 से 2021 तक 20 साल अमेरिका रहा, कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये वही तालिबान है जिनको लोग ढूंढ नहीं पाए, आज तक इस टेरिटरी पर कब्जा नहीं कर पाए। तो अगर ये तालिबान लड़ा के कोई चैलेंज देंगे तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अस्तित्व पर खतरा आने वाला है। यहां देख लीजिए, इन्होंने कहा है कि ये टेररिस्ट ये हैं और ये टेररिज्म फैला रहे हैं। यानी अब तो उन्होंने एक चीज और बोल दी है, देखो आपको सुनकर बहुत शॉकिंग लगेगा। इन्होंने बोला है लाहौर ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जारी किया है और कहा है लाहौर अफगानिस्तान का हिस्सा है। भाई साहब, पाकिस्तान को पानी पीने की फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि तालिबान ने यह बोल दिया है। पुतिन ने क्या बोला? स्टेटेड दैट द तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान इज रियलिटी। अफगानिस्तान में तालिबान का जो शासन है वो रियलिटी है एंड इट्स टेकिंग मेनी एक्शंस टू कॉम्बैट टेररिज्म। और वे आतंकवाद से लड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। तालिबान हमारे यहां आता है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पहले ताजिकिस्तान जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। और पाकिस्तान को यह अच्छा नहीं लगता है कि यह ताजिकिस्तान और इंडिया से क्यों संबंध बना रहा है, इसको बॉम्ब कर दो कंट्री को। और दे बॉम्ब्ड द काबुल, बहुत से सिविलियन लोग मारे जाते हैं। अब प्रॉपर तरीके से बॉर्डर बंद कर दिया है किसने? तालिबान ने। और 3 महीने की डेडलाइन है, 3 मंथ्स डेडलाइन में आपको बताऊंगा। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड दैट तालिबान रेजिम अफगानिस्तान वाज अ रियलिटी एंड इट वाज कॉम्बैटिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैड कर्ब्ड ओपियम प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा ओपियम कहां होता है? पाकिस्तान में। कौन करवाता है? अमेरिका। ये ड्रग्स की सप्लाई हमारे पंजाब को किसने बर्बाद किया है? दैट इज द डैम ओपियम। कहां से? ट्रांसफर्ड बाई पाकिस्तान। ये आधा पंजाब क्यों, खालिस्तान क्यों मांगते हैं? ये बर्बादी का कारण है दोस्तों। सीआईए इंप्लांटेड है वहां पर, यहां से पैसा कमाता है अमेरिका ओपियम की खेती से। इज द एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ इंडिया ग्रुप पुतिन रीजन वाई मॉस्को रिकॉग्नाइज द तालिबान रेजिम इन काबुल। मॉस्को ने तालिबान की रेजिम को रिकॉग्नाइज किया है, भारत ने दिल्ली में तालिबान की रेजिम को रिकॉग्नाइज किया है और हमारे साथ ट्रेड भी हो रही है। कहां से? चाबहार पोर्ट से ईरान के थ्रू होकर हम अफगानिस्तान को माल पहुंचा रहे हैं। समझ गए? ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, रशिया वाज फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज तालिबान। मैंने आपको बोला ना, इन्होंने पहले कहा था कि हां तालिबान अब एक सरकार है और वो अफगानिस्तान को चलाती है। यह ऑफिशियल रिकॉग्निशन है रशिया का। यहां देखिए दोस्तों, इन्होंने साफ क्या कहा है, जो टीटीपी है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगानी क्लेम इज शेल्टरिंग। पाकिस्तान क्या कहता है
कि अफगानिस्तान शेल्टर कर रहा है टीटीपी को, जो पाकिस्तान में बम ब्लास्ट करता है। अफगानिस्तान क्या कह रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन ही तुम्हारा है, तुमने पैदा किया है। मैंने आपको सुनाई होगी मदरसा वाली स्टोरी, अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियोस देखना, पूरी कहानी सुनाई है मैंने। ये टीटीपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी, ये कैसे बनाए पाकिस्तान ने, आज इन्हीं को डसने के लिए रेडी है ये देखिए दोस्तों, ये वो इलाका है, ये साउथ वजीरिस्तान का, नॉर्थ वजीरिस्तान का, जहां पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं और यहां पर आदमी मारा गया। इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है, यहां पर 3 लोग मारे गए हैं, पुलिस वाले, ठीक है। अब ये जो इलाके हैं, ये वाले, ये सो कॉल्ड डूरंड लाइन है, जिसको मानता नहीं है कौन, अफगानिस्तान, वो कहता है ये बलूचिस्तान वाला इलाका, खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका, और इवन लाहौर भी ग्रेटर अफगानिस्तान का पार्ट है। भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्त, ठीक है। यहां देखिए, पुतिन इंडिया विजिट, पाकिस्तान को लेकर जो है रसिया के खिलाफ जहर उगला किसने, पाकिस्तान ने भारत के साथ। पाक वॉन्स अफगानिस्तान आफ्टर टेरर अटैक्स विल पे बैक इन द सेम कॉइन। देखिए धमकी दे रहा है कौन, ख्वाजा आसिफ। सबसे अगर बेवकूफ कोई फॉरेन मिनिस्टर है तो वो यही है, देखिए खुल के। ये क्या कह रहा है कि अब हमारे ऊपर अटैक किया अफगानिस्तान ने, अब ऐसा ही जवाब हम देंगे उल्टा। ये युद्ध होगा, आप लिख लीजिए। और ये कितनी जल्दी चाहता है वो, इसके स्टेटमेंट आसिम मुनीर क्यों पावरफुल, मैंने आपको बताया था ना, एटीएम पर पैसा निकालने से पहले आपको आसिम मुनीर का मैसेज पढ़ना है पाकिस्तान के अंदर। ऐसी छवि उसने बनाई है, तो जब वो डिसीजन लेगा कि वी आर गोइंग टू अटैक इंडिया, तो सारा पाकिस्तान एक साथ रहे, वो इमरान खान के साथ ना जाए। इसीलिए इमरान खान का तो वो इंतजार कर रहा है कि ये जेल में कब मरेगा, जिसकी वजह से मैं तुरंत एक्शन लूंगा। क्योंकि एक ही आदमी है इस समय पाकिस्तान में जो मुनीर के लिए खतरा है, और वो है इमरान खान। क्योंकि उसके जो सपोर्टर है वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। यहां देखिए, पाक ब्लेम्ड इंडिया ऑल्सो, पाक ने इंडिया को भी कहा है कि तालिबान जो टीटीपी वहां पर कर रही है ना, तालिबान के साथ मिलकर इंडिया प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। शरीफ ब्लेम्स इंडिया एंड अफगानिस्तान टू बॉम्बिंग इन पाकिस्तान। अरे कहने से क्या फर्क पड़ा। देखिए सबसे आपको शॉकिंग न्यूज बताऊं, आपने देखा होगा रशिया से पुतिन आए हुए हैं। हमने एंटी टेररिज्म पर बात की है, हमने पहलगाम पर बात की है, सारे दंगों पर बात की है, लेकिन दोस्तों हमने दिल्ली ब्लास्ट पर बात नहीं की। क्यों? क्योंकि हम उसमें एक सबूत लेकर बैठे हैं, जब हम खेल कर देंगे तब बताएंगे। देखो ये रहा सबूत। अभी खोल के पत्ते नहीं खेलते दोस्तों, उनको बताना थोड़ा है कि कैसे मारना है। फाइटिंग इंडियाज प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान मिनिस्टर कास्ट डाउट ऑन सीज फायर अफगान तालिबान इश्यूज ऑन इंडिया रेंट। ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया और अफगानिस्तान की ऐसी पट रही है कि वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए वहां बम ब्लास्ट करवा रहे हैं। इन्होंने साफ कहा है, वाई क्वेश्चन देवबंद विजिट तालिबान लीडर स्लैम पाकिस्तान असर्ट राइट टू इंडिया टाइस। हम अफगानिस्तान के परम मित्र हैं, हम ट्रेड करेंगे। और अफगानिस्तान ने कहा है कि मैं बिल्कुल 3 महीने के अंदर 1 रुपए की भी ट्रेड बंद कर दूंगा पाकिस्तान से। बॉर्डर क्लोज है मेरे दोस्त। हक्कानी टू पाक, आवर रेस्पॉन्स विल एवरी क्रशिंग इन इफ द टेस्ट। देखिए हक्कानी ने धमकी दे दिया पाकिस्तान को कि जब हम टेस्ट करेंगे ना, ये जो हमारा पेशेंस तुम टेस्ट कर रहे हो, फिर तुमको शायद छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये तालिबान का साफ अल्टीमेटम है, किसको? पाकिस्तान को। एंड न्यू दिल्ली वाज सपोर्टिंग एंटी पाकिस्तान आर्म्ड ग्रुप। ये कौन कह रहा है? ख्वाजा आसिफ। अरे भारत पर इल्जाम लगाने की इनकी आदत है। ये देखिए दोस्तों, ये बंद है। बॉर्डर विल रिमेन क्लोज अंटिल तालिबान गिव सिक्योरिटी गारंटी से पाकिस्तान ने कहा है कि बॉर्डर हम बंद कर रहे हैं जब तक तालिबान हमको सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता है। आतंकवादियों को सिक्योरिटी किस बात की? इसीलिए यह बॉर्डर बंद है, ट्रेड बिल्कुल क्लोज है, भारत से ट्रेड चल रही है। बॉम्ब किल्स 3 पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स क्लोज टू अफगान बॉर्डर। ये वही है जो मैंने आपको बताया, समझ गए? वजीरिस्तान। यहां देखिए दोस्तों, ग्रेटर अफगानिस्तान मैप अगेन, ये रहा ग्रेटर अफगानिस्तान का, जिसमें लाहौर भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। इनका खत्म होने पे आ गया है। जो मिटने की बात थी ना, वो ऐसे ही कोइंसिडेंटली गई थी ना, जबान पर सरस्वती बैठती है कभी कभार, तो उन्होंने ऐसे भी बोला होगा ना कि तुम धरती से मिटोगे, तो वो बात सरस्वती बैठ गई, वो सच हो गई, ये मिटना ही है। ये ग्रेटर अफगानिस्तान मैप ऑन पश्तोस पोइट ग्रेव स्पार्क्स फ्रेश तालिबान चैलेंज टू पाकिस्तान। तालिबान का फ्रेश चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि लाहौर भी हमारा है, समझ गए? अब आसिम मुनीर पूरी तरीके से डिक्टेटर है। उससे पहले एक चीज आपको बताऊं, आसिम मुनीर से पहले दोस्तों, इंडिया सपोर्ट्स तालिबान। यस, हम सपोर्ट करते हैं, ध्यान रखना। इंडिया टू रीओपन एम्बेसी इन काबुल, काबुल में अपना एम्बेसी खोलने जा रहे हैं, और तालिबान को बगराम बेस पर भी हेल्प करेंगे। यह भारत का कमिटमेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। इंडिया अफगानिस्तान का जो ट्रेड है ना, ये हमारे जहां गुजरात के पोर्ट हैं, चाहे मान लो यहां से, ये क्या है? ये है चाबार पोर्ट, और यहां से रेल का रास्ता है, रोड का रास्ता है, और ये अफगानिस्तान के लिए, काबुल के लिए हमारी ट्रेड है। ये बॉर्डर क्लोज हो चुका है, ये सो कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन वाला। यहां से कोई ट्रेड नहीं हो रही। जो लोकल सब्जी वब्जियों की ट्रेड होती थी, वो अब हम कर रहे हैं धीरे धीरे। 3 मंथ में ये सब कुछ बंद होने वाला है। इंडिया अफगानिस्तान प्लेन एयर सी रूट्स टू बाईपासिंग। हम पाकिस्तान को बाईपास करके एयर और सी रूट तलाश रहे हैं, जिससे हम अफगानिस्तान से ट्रेड कर सके, उसकी हेल्प कर सके। तालिबान सेट 3 मंथ डेडलाइन फॉर ट्रेडर्स टू एंड द रिलायंस पाकिस्तान रूट। पाकिस्तान के रूटों पर हमको अब रिलायबल ही नहीं रहना है, यानी उन पर डिपेंड ही नहीं रहना है। हमको रूट बनाने और 3 महीने में पाकिस्तान से बिल्कुल ट्रेड क्लोज कर देनी है, नहीं करना पाकिस्तान के साथ। ये देखिए, ये ट्रायोलॉजी, ये इसका फेवरेट वो है, ये है डबल।
लॉयन गेम। क्या है ये? डबल लॉयन क्लब, डीएलसी। समझ गए दोस्तों? ये क्या है? गीदड़ झुंड, जीजे। समझ गए? ये गीदड़ झुंड है, ये डबल लॉयन किंग्स। समझ गए? अब देखिए यहां पर आपको एक चीज दिखा देता हूं दोस्तों, एक चीज मैं यहां पर लगाना भूल गया, आपको बता देता हूं कि आसिम मुनीर जो है ना, अब आसिम मुनीर उस डिक्टेटर की पोजीशन पर आ चुका है कि अब उसको कोई रोक नहीं सकता। वो डिफेंस के मामले में जो निर्णय लेगा ना, वो क्या निर्णय लेगा यार? इमरान खान अंदर से कह रहा है जेल में से कि वो ये चाहता है कि कल नहीं आज ही भारत से युद्ध हो। और भारत को क्या है कि केवल पीटना नहीं है भाई, पीट तो हम कई बार चुके हैं, कुछ फायदा हुआ? पिछली बार भी पीटा है, तो अब वो तो अपने पूरे देश में ये बता दिया कि मैं जीता हूं। पीटने का फायदा नहीं है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस कह चुकी है पीटना नहीं है, मारना है। अब किसी को मारना है तो फिर उसी हिसाब से तैयारी भी होनी चाहिए। वो क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी बल्दी में लड़ लेता हूं, थोड़ा बहुत पिटूंगा। पाकिस्तान का अब तक का सबसे ग्रेट फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या दोस्तों सीडीएफ बनना चाहता है, जिसको इतिहास में याद रखा जाए कि भारत को उसने पीछे हटा दिया था। कभी होगा क्या यह सपना पूरा? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। फिर मिलता हूं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए थोड़ा और, अब वीक्स एंड मंथ्स बोला है ना, एक महीने का, कुछ वीक का टाइम और दीजिए। किसी दिन हम सो रहे होंगे और हमको सुबह पता चलेगी कि ये क्या हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।